ब्राह्मण के कर्म कितने हैं पहले आज ये समझिए। ब्राह्मण के 3 कर्म निश्चित होने चाहिए, और ऐसे ब्राह्मण अगर आपको मिले तो साल स्वीकार उनको प्रणाम कीजिएगा। ब्राह्मण को दान लेने का हक है तो बराबर दान देने का भी हक है। ब्राह्मण अगर यज्ञ हवन अजन करते हैं तो उनको अपने घर में भी कराना का ये भी उनके लिए पद है। तीसरा, अगर ब्राह्मण दूसरों के घर में भोजन कराते हैं तो अपने घर में भी भोजन कराने का ब्राह्मण को बराबर हक है। अब यजमान भोजन करे सो और ना करे सो, लेकिन ब्राह्मण को अगर पूर्ण होना है तो ब्राह्मण जरूर ये चीज। अब एक चीज और विचार करिएगा, ब्राह्मण हमारे घर में आते हैं तो ब्राह्मण को ही सीधा क्या देते हैं? क्षत्रिय भी सीधा मांग सकता है कि नहीं मांग सकता, लेकिन क्षत्रिय भिक्षा मांगता है, शूद्र भी भिक्षा मांगता है, वैश्य भी भिक्षा मांगता है। लेकिन जब हमारे घर में कोई ब्राह्मण आता है तो हम अपनी बुंदेलखंडी भाषा में क्या कहते हैं? भैया सीधो दे दो, कहते कि नहीं कहते? और सीधे में अपना आटा भी देते, दाल भी देते, साग भी देते, नमक भी देते, ऐसा सीधा देते। तो ब्राह्मण को हमें सीधा ही क्यों देना चाहिए? ब्राह्मण सीधा लेने का ही हकदार क्यों है? क्षत्रिय भी तो सीधा ले सकता है। सुनिए, ब्राह्मण को हम सीधा इसलिए देते हैं क्यों? क्योंकि क्षत्रिय तो अपने युद्ध में परिपूर्ण है, लेकिन जो ब्राह्मण है वो अपने भजन में ज्यादा तल्लीन है। इसलिए ब्राह्मण अगर भजन करता है और अगर ब्राह्मण हमारे घर में कुछ मांगने के लिए आता है तो हम ब्राह्मण को जो दान में देते हैं उसके बदले में ब्राह्मण हमें अपना सारा पुण्य दे जाता है और अपने साथ हमारे सारे पुण्य लेकर के जाता है। इसलिए ब्राह्मण को हमें सीधा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो अपने गृहस्थ धर्म में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण तो अपने पूजा पद्धति में ही जीवन व्यतीत कर रहा है। इसलिए ब्राह्मण को भैया हमें सीधा देना चाहिए। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, षोडशोपचार पूजन होता क्या है? ब्राह्मण को भैया व्यक्ति आए तो श्री चंदन यहाँ लगाते हैं। किसी व्यक्ति को कैंसर हो, कहीं बीमारी का उपचार न मिले तो किसी भी ब्राह्मण का जो वेद पाठी ब्राह्मण हो, मदिरा का पान नहीं करते हो, कोई गलत व्यसन न करते हो, नशा न करते हो, जुआ पत्ती जो खाते रहते हो वो सभी व्यसन न करते हो, वेद पाठी ब्राह्मण हो, अगर उस व्यक्ति को कैंसर हो तो वो व्यक्ति उस ब्राह्मण के बाएं पैर के अंगूठे में जल डाल करके 3 बूंद उस व्यक्ति को जहाँ कैंसर है वहाँ पर लगा दे और 3 बूंद उस व्यक्ति को पिला दे और मंगलवार के मंगलवार ये 5 बार उपाय करे और 5वां उपाय करेगा और उसका कैंसर का रोग समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण के चरण चिन्ह में इतनी ताकत है, सीधे मुख की तरफ भाग गए। अरे भैया मुख की तरफ नहीं भागा। ब्राह्मण के सबसे पहले चरणों को धो। अगर कोई ब्राह्मण आपके घर में जाए, चरणों को धोने के बाद उसके दोनों पांव के अंगूठों में चंदन लगाओ और चंदन लगा करके वही चंदन अगर आप अपने मांग को भर लेते हो तो भैया आपका सौभाग्य, आप भैया सुहागन अटल अमर अजर हो जाती है। इसलिए अगर कोई वेद पाठी ब्राह्मण मिले, प्रवक्ता मिले, भागवत का कोई भी हो, उसके चरणों को धो, अपने उसके चरणों में से जो अंगूठों में आप उसके लगाए चंदन और वही चंदन लगा करके अगर आप अपनी मांग मांग लें तो आपका सुहाग अटल अमर हो जाएगा। कोई व्यक्ति लकवा के रोग से भी गुजर रहा हो, वो व्यक्ति नींबू रहता है ना, उस नींबू से ब्राह्मण देवता के चरणों का प्रक्षालन कर ले, उसमें गंगा जल को डाल ले और उसी में शुद्ध जल डाल ले, तीनों को मिला करके और गौ माता का मूत्र मिला करके जहाँ पर उस व्यक्ति को लकवा लगा हो उसके शरीर में कोई भी पुष्प हो, उस पुष्प से उस जल को पूरे शरीर में फेर दो। उस लकवा का रोग 2 शुक्रवार आप करेंगे, 3रे शुक्रवार में पूरा लकवा का रोग उसके शरीर से समाप्त हो जाएगा। मगर उपाय आपको घर बैठ के करना होगा।
बहुत सरल सरल उपाय है, हर रोग की बीमारी है। लेकिन भैया ब्राह्मण के शरीर में ताकत इतनी है कि ब्राह्मण का शरीर कहाँ से कहाँ ले जाए। इसलिए ब्राह्मण की, और अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा है, बहुत जुआन पीता हो, वो मदिरा का पान करता हो, गंगा जल मनुष्य पिलाता है, गौमूत्र पिलाता है, लेकिन किसी वेद पाठी ब्राह्मण को अपने घर में बुलाओ, उसके चरणों का प्रक्षालन करो और जो मर रहा है व्यक्ति उसके मुख में डाल दो, तो भगवान कहते उसको हम वैकुंठ की ही प्राप्ति कराते हैं। भगवान उसको सीधे वैकुंठ की ही प्राप्ति कराते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने के लिए जा रहा है और अगर आप वैकुंठ की प्राप्ति पाना चाहते हैं और अगर उनको पगवाना है तो फिर इन उपाय को अवश्य करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।